हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप लोग को पता है कि अब सुबह के 8 बज चुके हैं। आज का दिन है जो 9/1/2025। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एसएससी जीडी 2025 का मैथ प्रैक्टिस सेट। आठवें नंबर का प्रैक्टिस सेट के साथ महायुद्ध होगा आज। आज हम लोग महायुद्ध करेंगे मैथ के साथ। आइए चलिए, मैथ के साथ हम लोग महायुद्ध कैसे करते हैं वो देखने के लिए आदि चैंपियन कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना न भूलें। यदि बेल आइकन दबाना अगर भूल जाएंगे तो हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंच पाएगा। और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें और महायुद्ध का आनंद लें। महायुद्ध देखने से पहले वीडियो पसंद आए तो वीडियोस को लाइक करें। कोई भी क्वेरीज हो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करें। और डायरेक्ट कांटेक्ट करने के लिए रजत सर से आप जो है कि टेलीग्राम चैनल आरजी चैंपियन कोचिंग सेंटर से जुड़ चल सकते हैं और वहां पे डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं। और मैथ के किसी भी सवाल में कोई भी प्रॉब्लम हो या किसी सब्जेक्ट में या किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट करके और हर एक चीज का सॉल्यूशन तुरंत पा सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। या आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल भी आदि चैंपियन कोचिंग सेंटर के नाम से ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया गया है और लिंक्डइन का भी चैनल वहीं पे मेंशन किया गया। आप जहां पे चाहेंगे आप वहां से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने के लिए आपको जो है कि हमारा एसएससी जीडी 2025 मैथ प्रैक्टिस बैच टोटली फ्री है। फ्री ऑफ कास्ट बैच दिया जा रहा है, वो भी एसएससी जीडी 2025 को। आदि चैंपियन का एक स्लोगन है, उस स्लोगन को आप लोग को हासिल करना है और उसको स्वीकार करके आगे बढ़ना है। तो स्लोगन क्या है, इस बार कट ऑफ नहीं रैंक लानी है, रैंक के लिए लड़ाई करनी है, कट ऑफ के लिए नहीं। आज ही चैंपियन का एक स्लोगन, कट ऑफ के लिए नहीं लड़ाई, हमें रैंक के लिए लड़ाई लड़नी है। क्योंकि हमें रैंक चाहिए, अपने मन पसंद की जॉब लेना पसंद करते हैं हम लोग। आदि चैंपियन वालों के अंदर एक अलग टाइप का एटीट्यूड होता है जो कि और कहीं नहीं पाया जाता, केवल आज चैंपियन के स्टूडेंट में पाया जाता है, जो कि एक अलग लेवल का उन लोग का जज्बा होता है। और वो अपने एक स्लोगन पे काम करते हैं, कट ऑफ नहीं रैंक पे काम करते हैं। जो रैंक पे काम करेगा उसका ऑलरेडी कट ऑफ क्लियर होगा, और जो कट ऑफ पे क्लियर करेगा वो आप जानते हैं क्या होगा उसका। चलिए हम पहले क्वेश्चन की तरफ आप लोग को लेके चलते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। एक आदमी 50 मीटर प्रति मिनट की गति से दौड़ता है, वह 10 मिनट में कितनी मीटर दौड़ेगा। कितने मीटर दौड़ेगा, मान लीजिए कि वह यक्ष मीटर दौड़ेगा। कितने मीटर, यक्ष मीटर दौड़ेगा। ठीक, तो आपको पता है डिस्टेंस बराबर क्या होता है। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम। जब आप जानते हैं हमारे पास डिस्टेंस क्या आया है, यक्स है, डिस्टेंस को हम यक्स लिए थे। हमारा स्पीड कितना है, 50 है, 50 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना है, 10 मिनट इंटू 10 मिनट कर देंगे। यक्स बराबर आ जाएगा 500 मीटर। 500 मीटर हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा, 500 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। एक गाड़ी 90 किमी प्रति घंटा की गति से चल रही है, वह 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो आप जानते हैं 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, तो स्पीड बराबर होता है स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी की बात कर रहा है तो डी बराबर आप निकाल देंगे। डी बराबर हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। चाल हमारे पास कितना दिया है, चाल हमारे पास दिया है 90 किमी प्रति घंटा। 90 किमी प्रति घंटा। और टाइम कितना दिया है,
टाइम दिया है 4 घंटा, 4 घंटा टाइम दिया है, 4 घंटा टाइम दिया तो इंटू 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे 9 चौक को 36, 360 किमी चलेगा। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 360 किमी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 4 आता है। शेषफल कितना आता है? 4 आता है। यदि संख्या को 3 गुना करने पर क्या शेषफल होगा? मान लीजिए कि वह संख्या क्या है? मान लीजिए वह संख्या यक्ष, मान लीजिए वह संख्या क्या है? यक्ष है। मान लीजिए कि वह संख्या यक्ष और जो शेषफल आता है उसी को हम संख्या मान लेते हैं। तो आप मान लीजिए कि यक्ष बराबर कितना है? 4 है। यक्ष बराबर 4 है। तो जब x बराबर 4 संख्या का 3 गुना, 3x की बात कर रहा है, 3x बराबर 12। जब 12 हो गया 3 गुने को जब 12 को 7 से भाग देंगे, जब 12 को 7 से भाग देंगे तो एक बार जाएगा और शेष कितना बचेगा? 7 5 12, 5 हमारे पास शेष बचेगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो शेषफल दे आप उसी को संख्या मान लीजिएगा। संख्या मानने के बाद उससे जितना गुना करेगा आप उतना करके डिवाइड कर सकते हैं। राइट हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करिए, जिससे और बच्चों का लाभ ले पाए और इस बार कट ऑफ में रैंक ला सकें। रैंक के लिए लड़ाई लड़ने के लिए आप लोग को आरजी चैंपियन कोचिंग सेंटर से जुड़ना होगा। आरजी चैंपियन कोचिंग सेंटर से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को बस सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्री ऑफ कास्ट आपको एजुकेशन मिलता रहेगा। किसी भी एग्जाम से रिलेटेड आपकी तैयारी यहाँ पे आरजी चैंपियन कोचिंग सेंटर में कराई जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्या एक व्यक्ति ने 4,000 रुपए 6% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए ऋण लिया, उसका कुल ब्याज कितना होगा? कुल ब्याज कितना होगा? एसआई बराबर हमको पूछ रहा है। ठीक है, एसआई बराबर पूछ रहा है। एसआई बराबर लिख लीजिए। एसआई बराबर होता है PRT अपॉन 100। PRT अपॉन 100। SI क्या होता है? ब्याज होता है। P क्या होता है? मूलधन होता है। प्रिंसिपल। R क्या होता है? रेट होता है। T क्या होता है? टाइम होता है। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। अब वैल्यू सारी पुट कर दीजिए। देखिए वैल्यू हम पुट करते हैं। P का 4,000 दिया है, 4,000 लिख लीजिए। दर कितना दिया है? 6% दिया है। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। 6 दूनी 12, 12 चौक का 12 चौक 48, 12 चौक 48, 12 4 जा 48, अब 1 जीरो बच जाएगा। 480 रुपए हमारा आंसर ए करेक्ट होगा। आंसर ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। एक ट्रेन 200 मीटर को 50 सेकेंड में तय करता है, उसकी गति क्या होगी? उसकी गति क्या होगी? उसकी गति निकालने के लिए स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमारे पास कितना है? 200 लिख दीजिए। टाइम कितना है? 50 सेकेंड। 50 सेकेंड 5 चौक को 20, कितना आ जाएगा? 4 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा 4 मीटर पर सेकेंड, लेकिन ऑप्शन कित में दिया है? किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है। जब किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है तो स्पीड में क्या करते हैं? 4 में 18 बट्टे
18/5 से भाग दे देंगे। 18/5 से जब भाग दे देंगे तो देखिए 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, शेष बचा 3। जब शेष 3 बचा तो 5×6=30। जब आप उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर 3.6 में 4 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो यस की वैल्यू हमारी आ जाएगी 6×4 = 24 को 4 और 4×3 = 12, 2 14, 14.4 किलोमीटर पर घंटा पर हार्स। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि किसी त्रिकोण का क्षेत्रफल का मान 120 वर्ग मीटर है, त्रिकोण का मतलब कि ट्रायंगल का क्षेत्रफल कितना दिया 120 वर्ग मीटर और ऊंचाई 12 मीटर है, आधार का मान क्या होगा? आधार का मान क्या होगा? आप जानते हैं एरिया बराबर ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। आपको दिया एरिया 120 लिख दीजिए, हाफ 1/2 बेस हमको पता करना है, हाइट कितना ऊंचाई कितनी है 12 दिया है, देखिए 12 लिख दिए, 2×6=12, जब 6 से काटेंगे 6×2 = 12, 20, बी बराबर हो जाएगा 20 मीटर। 20 मीटर हमारा राइट आंसर, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। एक कार 6 घंटे में 120 किमी यात्रा करती है, उसकी औसत गति क्या होगी? औसत गति क्या होगी? आपको पता है स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना दिया है 120 किमी, टाइम कितना दिया है 6 घंटा, जब 6 से डिवाइड करें 6×2 = 12, 20 आ जाएगा, स्पीड आ जाएगा 20 किलोमीटर पर हार्स। हमारा कितना आंसर हो जाएगा 20 किलोमीटर पर हार्स हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। एक संख्या को 5 से घटाने पर परिणाम 12 आता है, उस संख्या का मान क्या होगा? मान लीजिए माना कि संख्या यक्स है, जब x में से 5 घटाते हैं, x में से जब 5 घटाएंगे तो हमारा परिणाम 12 आता है। तब हमसे संख्या की मान पूछ रहा है तो x की वैल्यू बताना है, x बराबर 12 5 17, जब इधर माइनस में इधर जाके प्लस में हो जाएगा तो 17 हो जाएगा। हमारा राइट आंसर कौन सा होगा 17, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। समीकरण इतना का हल क्या होगा? 2x + 5 = 12। देखिए 2x + 5 = 15, 15 दिया है तो 2x बराबर 15 - 5 बराबर 10, x बराबर 10/2, 2×5 = 10, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, हमारा राइट आंसर हो जाएगा 5, हमारा राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक त्रिकोण का आधार 15 मीटर और ऊंचाई 8 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? उसका क्षेत्रफल, एरिया ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ आधार कितना दिया है 15 और हाइट कितना, ऊंचाई कितना दिया है 8। देखिए 2 चौको 8, 4 15 चौका 60, ए बराबर हो गया 60 वर्ग मीटर, मीटर स्क्वायर 60 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 10% वार्षिक है, यदि 2000 रुपए 2 वर्षों के लिए जमा किया जाए तो ब्याज क्या होगा? ब्याज निकालने के लिए तो आप जानते हैं CI बराबर होता है, CI बराबर फार्मूला से जाएंगे तो देखिए फार्मूला से बता देते हैं, फिर उसके बाद ट्रिक से बता देंगे। CI बराबर होता है फार्मूला से, अब देखेंगे P कोष्ट में 1 + R/100⁻n-1 फार्मूला से हो जाएगा। देखिए फार्मूला में जब वैल्यू पुट कर देंगे तो P की वैल्यू 2000 है तो यहाँ पे लिख दीजिए 2000 पोस्ट में 1 + R की वैल्यू 10/100 कितने वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए -1
इतना हो जाएगा। देखिए एक से एक कैंसिल हो जाएगा, तो आप हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2000 गुणते 11/10 का होल स्क्वायर -1 इतना हमारा हो जाएगा। जब हमारा इतना हो जाएगा, यहाँ तक तो आप लोगों को कोई समस्या नहीं हुई। जब हमारा इतना आ जाएगा, जब हमारा इतना आ जाएगा तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है। नेक्स्ट स्टेप देखिए, नेक्स्ट स्टेप अभी रुकिए हम आपको दिखाते हैं क्या आएगा। नेक्स्ट स्टेप देख लीजिए। अब 2000 हो गया, बराबर लिख दीजिए 2000। जब ये क्या हो जाएगा, कोष्टक में 121 माइनस 100/100। इतना में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब 11 का स्क्वायर करेंगे 121 10 दाम में 100, तब 121 में से 100 कर घटा देंगे तो फिर हमारा इतना आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट अब स्टेप आपको दिखाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में अब क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या आएगा, जब इतना हो गया तो आप देख सकते हैं 2000 गुणते 21/100। जब आप घटा देंगे 2 जीरो से 2 जीरो, और जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 एक तो जीरो बचेगा, 420 रुपया हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। चलिए हम इसे ट्रिक से अब दिखा देते हैं। ट्रिक से कैसे करेंगे, 1 सेकेंड में ट्रिक से उड़ाएंगे कैसे इसे। एसआई को, चक्रवृद्धि ब्याज वाले प्रश्न को ट्रिक से कैसे हम उड़ाते हैं। ट्रिक से उड़ाने के लिए देखिए अब कुछ करना नहीं है। देखिए 10% वार्षिक दर से है, जिसको बस भिन्न फॉर्म में लिख दीजिए। 10% को क्या कर दीजिए, भिन्न फॉर्म में लिख दीजिए। 1/10 मतलब कि उसका मूलधन कितना है 10, तो उस पर ब्याज कितना मिल रहा है 1 रुपया, ब्याज मिल रहा है 1 रुपया, तो मतलब कि ओवरऑल मिश्र धन कितना हो जाएगा, 10 का 11 हो जाएगा। फिर मूलधन 2 वर्ष के लिए कह रहा है तो 2 बार लिख दीजिए 10 से 11, बस इसी को रिपीट कर लीजिए। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 100 121 इतना हो गया। देखिए मूलधन हमारे पास कितना दिया है 2000, तो ये हमको क्या किसको डिनोट करता है, मूलधन को। ये हमको करता है मिश्र धन को, मिश्र धन को ये हमारा करता है। ठीक, जब ये हमको मूलधन को करता है, मिश्र धन को करता है, तो फिर हम क्या कर लेंगे, दोनों को आपस में बराबर कर लेंगे। मूलधन को मूलधन से, मिश्र धन को मिश्र धन से। मूलधन हमारा 2000 दिया, तो मतलब 100 की वैल्यू 2000, 100 की वैल्यू कितनी है 2000 के बराबर है। तो 1 की वैल्यू 20 रुपया, 1 की वैल्यू हमसे ब्याज पूछ रहा है, तो हमारा मिश्र धन हो गया, हमारा मूलधन हो गया। तो मिश्र धन में से 121 में से मूलधन घटा देंगे, तो हमारा 21 रुपए का ब्याज आ गया। जब 1 रुपए का 20 के बराबर है, 1 की वैल्यू जब 20 के बराबर है, तो 21 की वैल्यू क्या होगी, मिश्र धन हमें निकालना है। तो 21 की वैल्यू क्या होगी, तो 21 की वैल्यू होगी 21 गुणते 20। जब आप 21 में 20 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 420 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 420। देखिए राइट आंसर। इस ट्रिक से भी आप उतना ही जा सकते हैं। देखिए 5 का 25% कितना होगा, 5 का 25%, 25/100 कितना होगा, 25 चौका 100, 5 में 4 से भाग देंगे, 4 एक कम 4, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, 4 5 20, 1.25 हमारा राइट आंसर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि 2x - 3 तो x का मान क्या होगा। या सबसे आसान है तो आप चुटकियों में कर लेंगे, हलवा सवाल है। 2x बराबर जो माइनस में प्लस में हो जाएगा 12, x बराबर कितना हो जाएगा 6, x बराबर कितना हो जाएगा 6। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। एक पार्क का आधार 200 मीटर और 300 मीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। आकार उसका दिया है 200 मीटर और 300 मीटर। मान लीजिए कि उसका आकार वायर टाइप का बना लीजिए। उसका आकार ये मान लीजिए कि हाइट 200 है और बेस 300 है, तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए, एरिया निकालने के लिए लेंथ इंटू विड्थ होता है। तो 200 गुणते 300 आपस में कर लीजिए। तो 200 में 300 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 6, 4 जीरो आगे लगा लीजिएगा, 6 के सामने 4 जीरो। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले आप वीडियोस को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, और वीडियोस को पसंद आए तो लाइक करिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास इसे शेयर करिए जिससे और लोग इसका लाभ उठा पाए। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या 15 से घटाने पर 5 प्राप्त होता है। एक संख्या 15 से घटाने पर 5 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या होगी? मान लीजिए कि वह संख्या क्या होगी? यक्स होगी। उसमें से 15 घटाते हैं, जब इस संख्या में से 15 घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 5 प्राप्त होगा। तो x बराबर क्या लिख देंगे? 15 प्लस 5, क्योंकि इधर माइनस में प्लस में हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 20। x बराबर 20 हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। यदि किसी वस्तु की मूल कीमत 5,000 रुपए है और उस पर 10% छूट मिलती है तो वस्तु की छूट की राशि कितनी होगी? छूट की राशि कितनी होगी? 10% का छूट मिलता है, 5,000 उसका कीमत है, तो 5,000 पे 10% का छूट मिलता है तो मतलब 10% की वैल्यू निकाल दीजिए। एक जीरो यहाँ से इसे काट लीजिए, इसे एक जीरो से काट लीजिए, मतलब कि हमें छूट कितना मिलेगा? छूट हमें मिलेगा 500 रुपए का। ऑप्शन नंबर हमारा राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक आदमी एक कार्य को 6 दिन में करता है, उसी कार्य का करने की दर को क्या कहते हैं? एक काम करना है कितने दिन में करता है? 6 दिन में। एक आदमी एक काम को 6 दिन में करता है तो वो एक दिन में कितना काम करेगा? तो एक दिन में वो काम करेगा 1/6। 1/6 तो उसका दर कितना आ जाएगा? 1/6। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक दिन का काम उसका 1/6 है तो उसका वही दर हो जाएगा। उसका क्या हो जाएगा? दर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाए। प्रारंभिक मूल्य 200 रुपए था तो नया मूल्य क्या होगा? नया मूल्य क्या होगा? मान लीजिए कि उसका जो है कि प्रारंभिक मूल्य 200 वृद्धि की जा रही है। मान लीजिए कि उसका प्रारंभिक मूल्य कितना था? 100 रुपए था। 100 रुपए था, उसमें 20% की वृद्धि कर दी गई तो मतलब कि उसका नया मूल्य कितना हो गया? 120 हो गया, क्योंकि 20% की वृद्धि। तो 100 की वैल्यू 200 के बराबर है। 100 की वैल्यू 200 के बराबर है तो 1 की वैल्यू 2 के बराबर हो गई। जब 1 की वैल्यू 2 के बराबर हो गई तब हमसे 120 नया मूल्य पूछ रहा है। 120 की, क्योंकि 20% बढ़ा है, तब हमसे 120 की वैल्यू पूछ रहा है। तो आप 120 की वैल्यू निकाल सकते हैं। 120 गुणते 2, 12 दूनी 24, 240 हमारा रुपए नया मूल्य हो जाएगा 240 रुपया। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। 4x = 24 समीकरण का हल क्या होगा? समीकरण का हल क्या होगा? तो आप जानते हैं 4x बराबर 24, तो x बराबर 24/4 6 हमारा राइट आंसर 6 होगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। संख्या 7 का 15% क्या होगा? संख्या 7 का 15% क्या होगा? 15% क्या होगा? तो आप जब 15 7 105 और 500 जितना नीचे जीरो रहता है उतना ऊपर दशमलव बढ़ जाता है। 1 2 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा? 1.05 इज द राइट आंसर। इज ए इज करेक्ट। तो हमारा ये आज का लास्ट क्वेश्चन था जो कि हमारा मैथ प्रैक्टिस नंबर 8 खत्म हो चुका है। आप इसका मानते हैं कि आप इसका अच्छे से लाभ ले पा रहे होंगे। इसी तरह लाभ उठाने के लिए हमारे आदि चैंपियन कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियोस को लाइक जरूर करें, और कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट करें। और जो है कि पहले आप इस क्वेश्चन को आराम से एनालाइज करिए, फिर जहां पे आपको प्रॉब्लम हो आप वहां पे कमेंट करिए। हम उस चीज को जो है कि फिर से दोबारा आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे, जिससे कि आपको इस बार का टफ नहीं रैंक लाने के लिए तैयारी आपको कराई जा रही है।
इसी तरह हमारे ही चैनल पे एसएससी जीडी का जो है कि स्टैटिक जीके की प्रिपरेशन कराए जाते हैं। 20 नंबर उधर से पक्का कर लीजिए, 20 नंबर 20 क्वेश्चन इधर से 20 40 क्वेश्चन आपको यहाँ से पक्का करा दिया जाएगा। मतलब कि 80 नंबर यहाँ से आपको ठोस ठोस आधी चैंपियन अकेले दिला देगी, वो भी फ्री ऑफ कास्ट में 80 नंबर आपके पक्का हो जाएंगे। और जो है कि 80 नंबर रह गई बात, तो आप लोग कहेंगे तो आप लोग का हिंदी और रीजनिंग अभी यहाँ पे प्रैक्टिस सेट करा दिया जाएगा। अन्यथा नहीं तो केवल जो है कि स्टैटिक जीके और हमारा मैथ का तो चल ही रहा है, आप देख ही रहे हैं। अगर आपको और भी तैयारी करनी होगी तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, आपको और भी तैयारी करा दी जाएगी, फ्री ऑफ कास्ट में ही कराई जाएगी आपको। बस आप इसका आनंद अच्छे से लेते रहिए और आरजे चैंपियन को बस सब्सक्राइब कर लीजिए, बस इतना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।